सोने की द्वारिका बताओ, कम वैभव है? इतना वैभव भगवान के। तो आदमी जितना तरक्की करता है उतना समाज में उसके दुश्मन भी बोलो तो बढ़ते हैं भाई साहब। हाँ, समाज है, समाज में अच्छा करो तो भी लोग बुरा सोचने वाले हैं, है ना भाई? कितना अच्छा काम कर लो, एक दो आदमी उसमें कुछ न कुछ कमी निकालने वाला रहता ही है, संसार है ये। मालूम है, बहुत पैसा वाला व्यक्ति हो और बेटा के विवाह हो, और बेटा के विवाह में बहुत पैसा खर्च करे, तो लोग क्या बोलते हैं मालूम है? हराम क्या रहा है इसलिए लुटा रहा है, खर्चा कर रहा है। देख रहे हो, एक इकलौता बेटा, घर में विवाह है और बेटा के विवाह में जब इतना खर्चा करें तो समाज बोलते हैं हराम क्या रहा है, तो लुटा रहा है। दूसरा पहलू देखो, बहुत पैसा वाला व्यक्ति, एक इकलौता बेटा, घर में कोई कमी नहीं है, बेटा के विवाह के समय है, अब डोकरा खर्चा ना करें, बिल्कुल खर्चा ना करें, तो समाज क्या बोलते हैं? बड़ा कंजूस है डोकरा, मरही तो सब लेके चले जाएगा। एक इकलौता बेटा, बेटा के विवाह वहां भी खर्चा नहीं। देख रहे हो, समाज है, खर्चा करोगे तो बोलेगा, नहीं करोगे तो भी बोलेगा। इसलिए सोचने वाले जो सोचते रहें, सोचने दो, अपन तो अपने मस्ती में रहें भाई साहब, है ना? आग लगे बस्ती में, हम रहें मस्ती में। प्रेम सुनो वृंदावन बिहारी लाल की। हम तो यही बोलते हैं, फूल अपने मस्ती में मस्त रहो और अलमस्त हो करके भगवान की भक्ति करो, कथा सुनो। बाकी बोलने वाले कुछ भी बोले हैं, बड़े भक्त बनता है भजन चलते ही, देख रहे हो कैसे ठुमका मार रहे हैं। अरे बोलने वाले बोलने दो, पर आप विचार मत करो। यदि मैं कथा के पंडाल में उठ के नाच दूं तो पड़ोसी क्या बोलेंगे, देखने वाले क्या बोलेंगे? अरे बोलने वाले जो बोलेंगे सो बोलेंगे, लेकिन अपन तो अपने मस्ती में भगवान की भक्ति में रहें। एक सूत्र हमेशा याद रखना, जो बहुत भोगने के बाद भी भगवान की भक्ति ना छोड़े, उसी के नाम भक्त है भाई साहब, उसी के नाम भक्त है। बहुत भोगने के बाद भी जो भगवान की भक्ति ना छोड़े, उसको क्या बोलते हैं? भक्त बोलते हैं। ऐसे नहीं 4 दिन के दुख आया तो भगवान को ही भूल गए, 4 दिन तकलीफ आया तो भगवान के नाम लेना भूल गए, और अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपना लिए। वो भक्त नहीं है। हिंदू सनातन धर्म कहते हैं अपने धर्म में रहो, और जितना भी दुख आए, तकलीफ आए, उस दुख तकलीफ को भोगते हुए भगवान की भक्ति करो। और जिस दिन तुम भक्त बन जाओगे, भगवान तुम्हें साक्षात्कार करा देगा, अपना साक्षात्कार। लेकिन याद रखना, एक ठोक पीट के देखता बहुत है, परीक्षा लेके जी भक्ति तो कर रहा है, लेकिन कोई सांसारिक कामना वामना को लेकर के तो नहीं कर रहा है, इसलिए भगवान परीक्षा लेता है। और भगवान जब परीक्षा लें तो आप सभी से निवेदन, आप खरा उतरो और उत्तरोत्तर विश्वास के साथ अपने भक्ति को बढ़ाओ। तो भगवान इतने तरक्की किया, सोने की द्वारिका है, तो भगवान के दुश्मन भी बहुत है साहब।
बड़े बड़े दुश्मन भगवान कृष्ण के। उन्हीं दुश्मनों में से एक दुश्मन के नाम है संभरासुर। क्या नाम? संभरासुर। इस संभरासुर को पता चल गया है कि मैं कैसे मरूंगा। भागवत में 3 पात्र ऐसे हैं जिसको अपने मरने से पहले पता चल गया कि मैं कैसे मरूंगा। भागवत के एक पात्र हैं राजा परीक्षित। पता चला ना उसको? आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मेरा अकाल मृत्यु होगा। मरने से पहले पता चल गया राजा परीक्षित को। पर राजा परीक्षित मृत्यु से भागे नहीं। वो कहां पहुंच गए? गंगा के तट में। बचने का कोई प्रयास नहीं किया उन्होंने कि मैं ऐसा करूं तो बच जाऊं, ना मरूं। वो तो खुले आसमान में जाकर के बैठ गए गंगा के किनारे। दूसरा पात्र है भागवत के मथुरापति कंस। कंस को पता चला ना कैसे मरूंगा। देवकी के 8म गर्भ मेरा काल होगा। तो मथुरापति ने लाख प्रयास किया कि मैं ना मरूं। कितना प्रयास किया जी? भगवान कृष्ण को मारने के लिए एक से एक असुर भेजते गए। कितना प्रयास किया, पर बच पाया? नहीं बच पाया। भागवत के तीसरा पात्र है संभरासुर। संभरासुर को भी पता चल गया कि मेरी जो मृत्यु है ये भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र बड़े बेटा के हाथ से मैं मरूंगा। तो सुखदेव स्वामी बता रहे हैं कि कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना अदेहो पत्ते भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। कि राजन, आज भगवान कृष्ण के घर एक बेटा की जन्म हुआ। आपको मालूम है ये जो बेटा बन करके आए हैं ये कौन है? तो कामस्तु वासुदेवांशो। ये साक्षात भगवान कामदेव है। और वही कामदेव आज भगवान कृष्ण के बेटा बन करके जन्म लिया। जैसी जन्म लिया संभरासुर को पता चल गया। तो संभरासुर बहुत बड़े मायावी हैं साहब। वो अपनी माया से स्त्री रूप बनाया और स्त्री रूप बना करके मालूम है ये प्रसूतिका गृह में घुस गए। अब प्रसूतिका गृह में घुस करके मौका पा करके भगवान के पुत्र को ये जो है हरण करके ले गए। आकाश में उड़ने लगे और आकाश में उड़ते उड़ते संभरासुर ने विचार किया 6 दिन के तो बच्चा है। अभी कितने दिन हुए थे? 6 दिन। बहुत ध्यान से सुनना। भगवान कृष्ण भी जब छोटे थे ना, वो कितने दिन के थे? 7 ही दिन के। 7 ही दिन के थे तो भगवान कन्हैया को मारने के लिए कौन आई? पूतना। और भगवान कन्हैया के बेटा 6 दिन के हैं तो भगवान कन्हैया के बेटा को मारने के लिए कौन आ गए? संभरासुर। जो घटना बाप के साथ घटे वही घटना आज बेटा के साथ भी घट रहे हैं। विचार किया 6 दिन की ये बच्चा है, समुद्र में फेंक देता हूं। पता है
या तो डूब के मर जाएगा या कोई जल जीव खा जाएगा। अरे यदि मर गया तो फिर मैं अमर हो जाऊंगा। ऐसे प्लानिंग बना करके, ऐसे विचार करके सम्रासुर आज भगवान के उस बेटा को समुद्र में फेंक दिया। पर मालूम है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसकी रक्षा करने वाला भगवान हो भला उसको कौन मार सकता है भाई साहब। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, बाल न बाका कर सके जस पे कृपा रघुनाथ के होए। जिसके ऊपर में रघुनाथ की कृपा हो जाए फिर कोई बाल बाका नहीं कर सकता। समुद्र में तो फेंका, लेकिन एक विशाल काय बड़ी मछली इस बालक को निगल लिया। सामान्यता यदि कहीं कोई किसी को निगल ले तो क्या वो जीवित रहेगा? कोई निगल ले तो जीवित नहीं रहेगा। लेकिन यहां देखो भगवान की माया, मछली की पेट में जा करके भी वो बच्चा जीवित रहा। और उसी दिन मछुआरों ने जाल फेंका समुद्र में। अब मछुआरों ने जब जाल फेंका तो संयोग से वही मछली जाल में फंस गई। अब देखना संजोग, वो मछली को मछुआरों ने किसके यहां भेज दिया? सम्रासुर के यहां। ये होता है संजोग। अबे सम्रासुर को तो बड़े आदत लगे मांस खाने की। असुर है, मांस खाने की तो आदत है इसके यहां। मांस पकाते हैं, बहुत से लोगों को आदत होते है कि नहीं। एक जगह तो मैं सुनत रहा हूं, एक जन कहत रहे, तरिया में वाटर, वाटर में फीस, में मछली लेके आता हूं तो नून मिर्चल पीस, ऐसे कहते। मैं बोले ले फोन के जमाना, ये फोन में का तरिया में वाटर, वाटर में फीस, मैं मछली लेके आता हूं तो नून मिर्चल पीस, ऐसे कहे। वाह भाई गजब। तो कई लोगों को आदत होते हैं साहब। तो सम्रासुर के यहां जब ये मछली को फाड़ा गया, पकाने के लिए काटा गया, तो मालूम है उस मछली की पेट से जीवित बालक देख करके लोगों ने आश्चर्य माना। ये कैसा आश्चर्य है। फिर इसकी सूचना महाराज सम्रासुर को दिया, तो महाराज सम्रासुर भी जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। महाराज सम्रासुर ने कहा, एक काम करो, इस बालक को विद्यावती को दे दो। जरा स्पष्ट करते चलें, ये विद्यावती कोई दूसरा नहीं, कामदेव की पत्नी रति है। कामदेव की पत्नी रति, जब भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब रति ने भगवान शंकर से प्रार्थना किया कि प्रभु अब मैं बिना पति के कैसे रहूं, कृपा करो, मुझे पति वापस दो। भगवान शंकर ने कहा कि रति तुम्हारे पति तो जल करके भस्म हो गया है, तो सशरीर अभी तुमको तो नहीं मिलेगा। तुम्हारा पति अभी मनोमय काम के रूप में संसार में रहेगा, और जब द्वापर आएगा तो उसी द्वापर में भगवान कृष्ण के घर उनकी बेटा बन करके तुमको तुम्हारा पति वापस मिलेगा। कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो है हरन महामहि भारा, अब कृष्ण तनय हो है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा।
कि देवी जब तक तुम एक काम करो, सम्रासुर के यहां जा करके रहो। तो सम्रासुर भी भगवान शंकर की भक्त, तो सम्रासुर ने भी भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो वरदान मांगे कि मुझे ये रति मिले। अब रति पतिव्रता नारी है। भगवान शंकर से प्रार्थना किया कि प्रभु यदि कहीं आपने इनको वरदान दे दिया तो फिर मेरे पतिव्रत धर्म की क्या होगा। भगवान शंकर ने कहा आशीर्वाद तो इसको देना पड़ेगा और तुमको इनके यहाँ रहना पड़ेगा, लेकिन तुम अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा सम्मोहन विद्या के द्वारा कर सकती हो। और भगवान शंकर ने रति को सम्मोहन विद्या की आशीर्वाद दिया और उसी सम्मोहन विद्या के चलते रति अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा कर रही है और सम्रासुर के यहां रह रही है। समय निकल रहा है। आज जैसी सम्रासुर ने कहा कि ये बालक विद्यावती को दे दो, नाम बदल के रह रही थी विद्यावती, तो विद्यावती उस बालक की पालन पोषण करने लगी। समय निकला और एक दिन नारद जी आया और नारद जी ने विद्यावती को बताया कि विद्यावती यही तुम्हारे पूर्व पति कामदेव है। महाराज जैसी विद्यावती को पता चले तो विद्यावती जो है रसायन विद्या के द्वारा बहुत जल्दी उस पुत्र को बड़े कर दिए, जवान कर दिए। वही बालक फिर विद्यावती को मां शब्द से जब संबोधित किया तो विद्यावती कहने लगी कि पुत्र नहीं तुम पति हो मेरे, अमिले कांत सम्रासुर प्रेरे, मारो नाथ शत्रु यह तुम्हारो, अमेटो दुख देवन को सिघारो। पुत्र नहीं तुम पति हो मेरे। जब मां शब्द से संबोधन किया तो विद्यावती ने कहा कि नहीं, तुम मेरे पुत्र नहीं, तुम तो मेरे पति हो। अब पूर्व जन्म की जब याद दिलाया तो पता है आज प्रद्युम्न महाराज को पूर्व जन्म याद आ गया और जैसी याद आया तब ये सम्रासुर को ललकारने लगे और सम्रासुर के साथ में प्रद्युम्न की युद्ध छिड़ गया। सुखदेव स्वामी बताते हैं राजा परीक्षित आज उस युद्ध में भगवान के पुत्र के हाथों सम्रासुर नाम के असुर मारा गया। आकाशमंडल से देवता लोग फूल की वर्षा करते हैं। प्रद्युम्न महाराज की सम्रासुर मारा गया। अब प्रद्युम्न विमान में अपने पत्नी को लेकर के कहां पहुंचे हैं? द्वारिका। जैसी द्वारिका में पहुंचे हैं तो वहां भी संत नारद आए और संत नारद आकर के बताया कि ये तुम्हारे वही खोया हुआ पुत्र है। महाराज इतना खुशियां आज लोग जो है द्वारिका में खुशी मनाने लगे। आज तो डबल खुशी है भाई साहब। जिस दिन हरण हुआ था उस दिन ये केवल 6 दिन के थे और आज जब वापस आए हैं तो अकेले नहीं, साथ में बहू भी है। एक तो खोया हुआ बेटा मिला और बेटा के साथ में बहू, तो बेटा को मिलने की खुशी और साथ ही साथ नई बहू आने की खुशी, तो डबल खुशी है। सब लोग बढ़िया नाचने गाने लगे, खुशी मनाने लगे।
कभी कभी काय फूल में चाटी रही थे मालूम है, वो चढ़ाते रहे थे, बार बार हाथ ऐसे जाते जब चलते तो। और दिक्कत है साहब, यदि कहीं आप ध्यान नहीं दोगे और बूथ के पहना दे तो बाद में फिर तकलीफ हो लगती। इसीलिए हमारे गुरुजी जो है ना माला ही नहीं पहनते मालूम है, बस रहने दो हो गया, वो माला ही नहीं पहनते। और आज देखना बहुत से लोग, पुराने जमाने में लोग टोपी लगाते थे, व्यास लोग लगाते थे ना, ऐसे टोपी लगाते थे। पर आजकल टोपी नहीं, कारण है कई कई जगह गड़बड़ हो गए। एक जगह तो पंडित जी टोपी लगा के बैठे रहते, झंडोकरी के थे थोका निहर ना महाराज कैसे हो, अगरबत्ती खोस देते तो टोपी में तो टोपी में अगरबत्ती खोस देते। अरे जलाक मार डर बेका होता है, टार दादा टोपी नहीं पहनना है आज के बाद। प्रेम से लोग वृंदावन बिहारी लाल की तो बड़ खुशी मना रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आइए द्वारिका के इस खुशी में हम भी